नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज मैं मौजूद हूं अलीराजपुर ज़िले के उमराली के सतीफलिया में। इस इलाके में कुछ खबरें करने के लिए आया था। तो एक किताब मैंने पढ़ी थी जिसमें जो मुझे याद आया कि जब सरदार सरोवर डूब परियोजना के कई गांव डूब रहे थे, तब वहां के एक आदिवासी बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक खत लिखा था और उसमें ये लिखा था कि हमारे इलाके में 85 तरीके की भाजियाँ होती हैं जिनका इस्तेमाल आदिवासी समुदाय बचपन से लेकर बुढ़ापे तक करता है। अब अगर उनको विस्थापित किया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। विस्थापन खैर अलग विषय हो गया, लेकिन मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन मुझे वो बात याद रही कि 85 तरीके की भाजियाँ आखिर कैसी होती होंगी, क्योंकि आमतौर पर शहर के लोग या बाज़ार के लोग 4-6 तरीके की भाजी ही जानते हैं। तो हम उमराली के सतीफलिया में हैं और यहाँ पर आप देखिए कि जो सरपंच साहब हैं यहाँ पर, वो भाजी बना रहे हैं। 3 तरीके की भाजी इन्होंने यहाँ पर मिक्स की है और तरीका बिल्कुल देसी है। अब देखिए, ये पत्थर इन्होंने सबसे पहले जमाए थे। पत्थरों को जमाने के बाद आग लगाई। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी है, इसके किनारे हम लोग बैठे हैं। तो जो बह के जो फ्लड आया होगा इस नदी में, तो जो लकड़ी के टुकड़े आए हैं उसको यहाँ पर जला के यहाँ पर 3 तरीके की जो भाजी है वो बनाई जा रही है। मक्का की रोटी भी तैयार है। आप देखिए, इस मक्का की रोटी के साथ हम खाएंगे। तो ये भाजी क्या है, इनका महत्व क्या है, कैसे बनती है, हम सब कुछ जानेंगे। दादा, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम सिरला भाई खरत। तो सिरला भाई इस गांव के सरपंच भी हैं। अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं 2 महीने पहले, उसमें सरपंच बने हैं। तो आपकी उम्र क्या होगी? मेरी साल 62 साल। 62 साल, मतलब काफ़ी अनुभव है आपको। तो ये भाजी जो आप बना रहे हैं, इसमें कौन कौन सी भाजी है? भाजी कटली की है हाँ, और अछाती और झरकली, 3 जात की भाजी है। हरी मिर्ची है, प्याज है, अभी मैं बना रहा हूँ। तो ये जो भाजी होती है, ये यहाँ पे नर्मदा इलाके में बहुत सारी भाजियाँ होती हैं, सब बताते हैं। बहुत सारी भाजी है, अलग अलग तरीके, अलग अलग नाम, और उसको सब आदिवासी लोग उसको करते खाते हैं। तो ये भाजियाँ कब से लोग खा रहे हैं, कुछ इसका इतिहास क्या है? ये मैं करीब आज से 50 साल पहले की जानकारी बता रहा हूँ। मैं कभी कभी ये भाजी के आधार पे खा के नहीं सोता था। मतलब अनाज की कमी होती थी उस समय? अनाज नहीं मिलता था। हाँ। बरसात में भाजी मिलती थी, गर्मी में जंगल में मिलती थी। वो भाजी अलग है, ये खेती की भाजी है। तो जंगल में झाड़ भाजी तो और अलग है। वो अभी जंगल साफ हो गया तो भाजी नहीं मिलती। तो ये भाजी में क्या खासियत होती है, पौष्टिकता वगैरह? उस भाजी में, अब ये कटली की भाजी खाओ तुम, जो आज में जो भाजी बना रहा, ये भाजी अच्छी भाजी है और कुछ बीमारी को भी कवर करती है। क्या बोलते हैं वो, शुगर वगैरह। अच्छा, उसमें काम आती है। प्रोटीन भी बहुत होते हैं इसमें। प्रोटीन भी मैं कभी भी एक दिन छोड़ के मैं ये भाजी बना के खाता हूँ स्वयं। आपको 62 साल की उम्र में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो बिल्कुल फिट है, शुगर बीपी कुछ नहीं है? कहीं नहीं है अपने को। तो ये बनाने का तरीका यही होता है कि ये जो मिट्टी का आपकी कढ़ाई है, इसी में बनाते हैं? उसी में, उसमें बनाने में उसका टेस्ट अच्छा आता है, स्वाद ओरिजिनल आता है ना। गैस पे और कढ़ाई पे बिगड़ जाता है मिट्टी। उसमें जैसे अपन उसमें बना रहे उसे नहीं लगती, अलग भाषा आ जाती है, खुशबू आता है, अलग खुशबू आता है, उसको खुशबू अलग आता है। तो आपने तो अपने पुरखों से सीखा है? हाँ, पुराने लोग, मेरी माता पिता था, इन्होंने बनाने अपनों को खिलाया, फिर अपन सीखा तो अपन बनाते। तो ऐसी पूरे इलाके में कितनी भाजियाँ होंगी? भाजी कई प्रकार की है। हमने कभी 20-25 प्रकार की भाजी तो हमने खुद ने खाई है। आपने खाई है? तो एक चिट्ठी में एक बुजुर्ग काका ने उल्लेख किया था कि 85 तरीके की भाजियाँ हमारे नर्मदा इलाके में होती है सर। उधर और जंगल है नदी किनारे, वहाँ तो बहुत सारी झाड़ी की भी भाजी बनती है जंगल। ये साकड़ी गांव में पिछले साल भाजी मेला लगा था, आप गए थे क्या उसमें? नहीं गए सर। उसमें कई तरीके की भाजियाँ बनाई थी, दिखाई थी। हाँ, बनाई तो सुना था मैंने बाद में। तो जो नई पीढ़ी आ रही है समाज की, ये लड़कियां बना लेती हैं? नहीं जान को इतनी, अभी जो मेरे से छोटे वाले, पीछे वाले 10 साल पीछे, 20 साल पीछे वाले को थोड़ी बहुत जानकारी है। आज वाले को जानकारी नहीं है। आज वाले तो उनको कुछ करने बंद कर रहे। तो चाइनीज़ खा रहे हैं बाजार में। पुराने लोगों को उसमें तो नहीं है। तो देखिए, ये जो भाजी है, अब
बन रही है फ़िलहाल। अब इसमें ये जो प्याज और हरी मिर्च है ये ब्राउन जब हो जाएगी तब इसमें आप क्या क्या डालेंगे? अब ये हरी मिर्ची डाल दी, प्याज डाल दिया। अब मैं कुछ नहीं डालूंगा, भाजी डालूंगा। अच्छा, हाँ। फिर नमक मिर्ची नमक मिर्ची और बाद में डालूंगा, सीजने के बाद। हल्दी वगैरह नहीं डालते? नहीं डालेंगे, मसाला नहीं डालेंगे। तो अब ये बनने की प्रक्रिया और देखिए। और भाजी का जीवन में, अपने जीवन में भी आप अपने डेली के खाने में इन भाजियों को शामिल करिए, बहुत पौष्टिक होती हैं। और देखिए आप इनकी फिटनेस, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई बीमारी नहीं। उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगी तो फिर हम आपको मक्के की रोटी के साथ खाकर बताते हैं इसका स्वाद कैसा होता है। तो फाइनली भाजी अब हमारी थाली में है। ये देखिए आप, मक्का की रोटी और 3 तरीके की भाजी। दादा, तीनों भाजियों का नाम एक बार बता दो। कटली, अछाती और झरकली। तो कटली, अछाती और झरकली, ये तीनों की मिक्स भाजी है। टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे। और जब भी आप इस इलाके में आए, नर्मदा के इलाके में, तो आप ज़रूर इसका आनंद ज़रूर उठाएं। ज़बरदस्त टेस्ट। अब इसको मैं आधी रोटी को निपटाऊंगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।